तो पेड़ से हमको ये सीख मिला महाराज जी कि हम बहुत बड़ा साधु हो गया। अगर गुरु माना जाए तो हमसे पेड़ से हमको सीख मिला है। आज के समय कोई बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते हैं। बाकी एक बुजुर्ग ने 50 वर्षों से ना लोभ ना लालच शोहरत की तमन्ना लिए पेड़ पौधों को अपने संतानों की तरह सेवा करते आ रहे हैं। ये धुन के पक्के हैं। बिना सहयोग पारिश्रमिक के बिना स्वार्थ भाव से भगीरथ प्रयास करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। पागल सन की जैसे संबोधनों को भी कोई प्रभाव इन पर नहीं है। ये 45 और 50 वर्ष का समय कैसे गुजर गया ये बेखबर है। इस दौरान उन्होंने लगभग इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक पेड़ पौधों का वृक्षारोपण कर चुके हैं और सेवा करते आ रहे हैं। इन्होंने इस पेड़ पौधे को लगाने से इस क्षेत्र में पेड़वा वाला बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हैं। आइए पेड़वा वाला बाबा कौन है, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनके दिमाग में पेड़ लगाने की बात कब से और कैसे आया। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सवेरा मोहम्मद शमशाद आलम के साथ। हम अब एक ऐसे बाबा से मिला रहे हैं कि बिना स्वार्थ भाव को अपनी संतान की तरह अपने जीवन जो 15 वर्ष की एज से सेवा करते आ रहे हैं, पेड़ पौधों के पर्यावरण को बचाते आ रहे हैं। हम उस बाबा से मिला रहे हैं कि उन बाबा को ये पेड़ पौधे लगाने की उनकी मन में ये उल्लास कहाँ से आया। बाबा, आपको मेरे चैनल पर आपको पहले स्वागत है। अब जो पेड़ पौधे लगाने के उल्लास आपके मन में कहाँ से आया? जी, हमके 78 साल से जो समाचार में मुख्य समाचार में रेडियो में हम सुने कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, पानी के कंट्रोल करो, उसी समय से हमको उद्गार आया। उसी समय से सरगांव के मुताबिक अपना पेड़ हम लगाना शुरू किया। अभी तक बाबा अपने क्षेत्र में पेड़वा वाला बाबा के नाम से टीवी चैनल में और पेपर में सुने होंगे, देखे हैं हम और मशहूर हुए हैं। अभी तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आपने? लगभग 3 लाख से हम पेड़ लगा चुके हैं। लगभग 3 जी, ऊंचा हो जाएगा, कम नहीं होगा। जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो बहुत सी समस्याएं आई होगी, बहुत कुछ लोग कबारे होंगे, तो इसमें आपकी कैसी कैसी समस्या आई? जी, वो पेड़ से हमको ये सीख मिला महाराज जी कि हम बहुत बड़ा साधु हो गया। अगर गुरु माना जाए तो हमसे पेड़ से हमको सीख मिला है। बहुत किस्म के लोग होते हैं, हमको एक आदमी नहीं मिला कि अरे पेड़ मत कबारो भाई। हम बहुत से शिक्षक के पास भी गए तो उनको कहना है कि हमको इससे क्या मतलब है, हम मास्टर हैं, आप पेड़ को आप समझें। समाज से बहुत संघर्ष करके हम पेड़ लगाए तो हमको भक्ति भी उससे मिला। मानो से अच्छा हमको पेड़ लगता है हुजूर। अब रह गया कि माया से मेल करी रही निदागी, आ तीनों लोक में इहे बाड़ी कहाँ जाई भागी। माया से मेल रखे के बा। जैसे हमनी के यहाँ पाठ खेले आइल बन या रोल अदा करे, कोई यही में साधु के पाठ खेलता, कोई है आप जैसे मीडिया के पाठ खेलतनी। मीडिया के मतलब डीएम। आप एक सूत पर आप चल रहल बानी हुजूर, ऐसन बात बा। कोई यही में नेता के पाठ खेलता, तो नेतों में माइनस प्लस दोनों बाड़न। साधु के साथे भी चोर बाड़न। भेष से मत जानी। नक्शा में खेत है तो नक्शा पर हर नहीं चलेगा। नक्शा के आधार पर अगर सरह ज़मीन पर इंक्वायरी किया जाए तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस खाता प्लॉट में हो सकता है कि मकान बन गया होगा। कैसे धान रोपाएगा? हमारे कहने का मतलब है कि नक्शा में वो आदमी है, मानव है, उनमें मानव के थर्मामीटर भिड़ाया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि। एक सवाल बाबा आपसे है कि इतना पेड़ पौधे आप लगभग 4 लाख के लपेट लगा चुके हैं, बाकी आपको अभी सरकार की तरफ से कोई प्रशस्ति पत्र है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई मिला कि नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं मिला। तो ये पेड़ पौधे जो लगाए हैं इसमें आप किस जाति से बाबा आते हैं कि पेड़ पौधे? देखें, जाति अगर पूछिएगा तो साधु का मतलब सत बोलना। सत जैसा तप नहीं, झूठ जैसा पाप नहीं। अगर रिलेटिव बात पूछिएगा तो हमारी माँ कुर्मी है। बिहार के जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनको कोचस में आपने पैसे से तौले थे, क्या ये सही है? जी, हमरा हुजूर पैसा से हमरा तौले के का औकात बा, लेकिन वहाँ के कहानी कि हम मतलब वोटे मांगे नहीं आइल, गाड़ी में तेल भरावे के झोरी जब पसार देनी, हम झोरी देखनी तो हमरा बड़ा आइल कि एगो राष्ट्रीय लेवल के नेता, जबकि वो घड़ी वहाँ के कोनो पद पर ना रही, तो ये राष्ट्रीय लेवल के नेता इतना छोट काम
कि झोरी पसार देना, 40,000 कुर्मी वहाँ जुटा हुआ है। लेकिन हम में उद्गार आया तो हम कहे कि अरे महाराज, कहीं के शर्म लागे के चाहे कि ऐसा नेता राष्ट्रीय लेवल के झोरी स्टेज पर पसार दिया, उनको बेगा बोड़ा से भर दो। तो एक से एक हस्ती जुटा था, लेकिन हमको उद्गार आया, हमको रकम मिल गया, एक बीघा खेत का कीमत उनके झोरी में डाल दी। बाबा, अभी जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जी, सगरो बिगुल बच चुकी है, नॉमिनेशन हो चुका है, सभी प्रत्याशियों जनसंपर्क के लिए गांव की ओर दौड़ चुके हैं। बाकी अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी से प्रभावित हैं राजनीति की ओर? जी, हम जनसुराज से हम प्रभावित बानी। ये मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों जनसुराज? जनसुराज तो अभी नई पार्टी है बाबा। हुजूर, सीएम पीएम डीएम ये सुपर नौकरी है। देखिए, पढ़ा लिखा है ना। ये जनसुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर बाबा हैं, ये पढ़े लिखे हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। बार पक जाना बुढ़ापा का निशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा अगर ज्ञान का बात करने लगा, यही बूढ़ा है। जैसे कोई 22 साल का नौजवान एसपी बनकर चलाएगा, 80 साल के बूढ़ा है चौकीदार, तो चौकीदार साहब प्रणाम करेंगे कि एसपी साहब करेंगे। तो इनसे तेज ना है जनसुराग पार्टी के जो करगहर में किसको विधायक बनना चाह रहे हैं? इनको, ये रिकेश पांडे को, ये विधायक बन चुके हैं। भगवान के पाना पर इनको लिखा गया है। अब लोगों को समझाना है, ऐसे इनको वोट हम जुड़ा देते हैं। हमेशा बचाया है, आज भी बचा रहा है। दुष्ट हमेशा बिगाड़े हैं, दुष्ट आज भी बिगाड़ रहे हैं। माइनस प्लस है। जैसे राजनीति के जो दौड़ा चल रहा है, इसमें एगो गलती है, एगो सही है। देखिए, रामचरित्र मानस में तो हम देख रहे हैं यहाँ पिणवे वाले बाबा से बात कर रहे थे, जिसने साधु और संत के भेष लेकर और 15 वर्ष की एज से पेड़ पौधे लगाते आ रहे हैं। बाकी अभी तक इनको कोई सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र नहीं मिला। आज उन पेड़ वाला बाबा से मिले और पेड़ वाला बाबा ने अपने पेड़ जीवनी काल में कितने पेड़ लगाए हैं, क्या क्या समस्या आई थी, उन्होंने सभी बताए। आज उन बाबा को मैं एक देखना चाहते हैं। आप लोगों को सवाल है कि पिणवे वाले बाबा जब इतने पेड़ लगाए हैं, अभी तक उनको ये प्रशस्ति पत्र नहीं मिला, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऐसी खबरें के लिए राष्ट्रीय सवेरा मोहम्मद शमशाद आलम के साथ बने रहिए।